सभी यहाँ पहुँचे हुए वैष्णव जनों को व्यासपीठ से मेरा सादर जय श्री कृष्ण। बड़े पुण्य आप सबके कि आप संतों के मध्य में कथा श्रवण पान कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। इस तपोभूमि में मैं उसको तपोभूमि ही कहूँ, क्योंकि यहाँ परम पूज्य गुरुदेव जो संत जो विराज रहे हैं, तपोनिष्ठ तपोमूर्ति, और यहाँ विराजित सभी संत गणों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। यहाँ जब हम आए पहली बार में तो गुरु जी के दर्शन हुए और इनको देखते ही मन प्रसन्न हो गया। वास्तविकता हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, मुझे ये लगता है कभी झूठ कह ही नहीं सकते, कुछ गलत लिखा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य लिखा कि किसी संत के दर्शन कर लोगे, इसी में ही आपको प्रसन्नता हो जाएगी, प्रसन्नता प्रकट हो जाएगी, आनंद प्रकट हो जाएगा। और मैं ये सच कह रहा हूँ, जैसे ही मैं इस आश्रम में आया, परम पूज्य गुरुदेव को जब मैंने देखा, ब्रह्मानंद जी महाराज, श्रद्धेय शास्त्री जी, इनको देखा, देखते ही मन आनंद से भर गया, महाराज गदगद हो गया। एक दूसरा, गुजरात की ये भूमि संतों की भूमि है। गुजरात संतों की मूल भूमि। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यहां से संतों को सुनता हूं, उनको देखता हूं, मुझे प्रसन्नता होती है। गुजरात, आज मैं गुजरात में हूं, गुजरात में सूरत में, ने इस आश्रम में, प्रेम प्रकाश आश्रम में, यहाँ जब मैं बैठ के ये बात कह रहा हूँ तो इसमें सार्थकता ही है। हाँ, यहाँ परम पूज्य डोंगरे जी महाराज हुए हैं भागवत में, उनका अपना एक स्तर है, मान है। और इस संतों की भूमि में मुझे यहाँ आकर के जो आनंद हुआ है, इसको मैं वाणी से वर्णित नहीं कर सकता महाराज। कथा आपके द्वार आई है। हाँ? कितना बड़ा सौभाग्य है इस तपोभूमि में, जहाँ महाराज जी जैसे संत आते हैं, अपनी तपस्या का फल सिद्ध करते हैं, और यहाँ आप साधारण रूप से उस फल को पी लेते हैं। ये आप पर इनकी कृपा है। श्रीमद् भागवत बड़ा, मैं कहूँ कि सभी शास्त्र, पुराण, वेद, सभी का सार श्रीमद् भागवत है, क्योंकि श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ और कोई ग्रंथ आदि नहीं है, क्योंकि व्यास जी ने सभी पुराणों को इसी में ही निहित कर दिया। इसीलिए श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे है सत चित आनंद। कल महाराज जी हम वहाँ गए थे चौकी में, माता जी की में, तो बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे थे सत चित्तानंद। तो श्रीमद् भागवत में भी सत चित आनंद से ही प्रारंभ है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे है। सत्य ही नारायण है। कोई पूछे ना भगवान का स्वरूप कैसा, भगवान के सत्य स्वरूप है, सत्य नारायण। हाँ, इसीलिए सत्य है, सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। और हम सिर्फ सत्य कहें, इसी में ही सत्य हो जाए, ऐसा नहीं है। सत्य को जीवन में लाएं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धर्म न दूसरा सत्य समाना। इसीलिए सत्य तो हमें जीवन में लाना ही चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक दाम्पत्य
बैठा हुआ था एक जोड़ा, नया नया विवाहित जोड़ा था, पति पत्नी बैठे हैं। तो पत्नी को उमंग आई, मुझे आज ये जो जंजीर है ना वो मुझे खींचनी है। पति ने कहा ये तेरे क्या मन में आई है, अभी तो बैठे हैं 5 मिनट ट्रेन को चले हुए हैं और तू इसकी जंजीर खींचेगी? कि नहीं बस मुझे जंजीर खींचनी है। अब पत्नी कोई ठान ले और पति ना माने, ऐसा तो कम ही। अब पत्नी कहे मुझे ये खींचनी है। अब पति कहे पर और कोई सूझा नहीं, और कोई कुछ भोजन करने का है तो वो कर ले, कोई नाश्ता करने का वो कर ले, कुछ और चीज तुझे कोई नाचना गाना कुछ करना है तो मैं वो व्यवस्था कर दूं, पर ये क्या है? 5 मिनट हुए नहीं और तुम्हें जंजीर खींचनी? कि नहीं मुझे जंजीर खींचनी है बस। पति ठीक है खींच ले। तो पति ने कहा खींच तो रही है, एक बात सुन ले, 1000 रुपये फीस है, एक बार जंजीर खींची और 1000 रुपये देने पड़े। पत्नी ने कहा फिर आप किस लिए हो? हा? तो पति ने कहा कि ऐसा है अभी 500 रुपये मेरे पास हैं और 500 तुम्हारे पास हैं। पत्नी ने कहा 500 मेरे 500 तुम्हारे, 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये मैं दे दूंगी पर ये जंजीर में खींचूंगी। पति ने कहा कर ले तेरी उमंग पूरी। पति ने कहा कि रुक रुक रुक, खींचने से पहले सोच तो ले कि वो आएंगे, वो पूछने वाले अधिकारी तो कहेंगे क्या? पत्नी ने कहा लो आप भी ना, ये बूढ़े बाबा जी किस लिए सो रहे हैं? अपने लिए ही तो सो रहे हैं, कह देंगे बूढ़े बाबा जी ने खींची है। ओ ठीक है ऐसा ही करते हैं। और महाराज पत्नी ने तुरंत खड़ी हुई पत्नी और जंजीर को खींचा और ऐसे लटकी जैसे कोई झूला हो ना, कभी बचपन में झूला झूलते हो बस। और ट्रेन रुक गई महाराज। 5 मिनट 1 मिनट लगा, ट्रेन रुकी। सब अधिकारी आ गए, टीटी आया। आते ही पूछा ये जंजीर किसने खींची? दोनों ने तुरंत उंगली कर दी, बाबा जी। बाबा जी आराम से सो रहे हैं। तो बाबा जी को जगाया, ए बाबा उठो। बाबा जी ऐसे करते करते क्या हुआ? ये जंजीर तुमने खींची? हाँ तो नहीं खींचूं। बाबा जी ने क्या बोला उठते ही? हाँ तो नहीं खींचूं। ऐसा बोलते ही और वो पति पत्नी क्या सोच लेंगे, तो प्रहलाद जी की जो लाज रखी है भगवान ने, ऐसी लाज आज हमारी रख दी है भगवान ने। ओ हो ठाकुर जी जय हो जय हो। बाबा जी ने उठते ही बोला ना क्यों नहीं खींचूंगा, खींचूंगा। और मैं खींचूंगा इसलिए तुम्हें प्रत्येक डिब्बे में एक एक पुलिस सिपाही रखना चाहिए। पुलिस सिपाही अधिकारी सब डर गए। इतने क्रोध में बाबा जी उठा है, क्या कहना चाहता है? क्या हुआ बाबा जी बोलो तो सही। कि मैं आराम से सो रहा था, 500 रुपये इस औरत ने ले लिए मेरे और 500 रुपये इस आदमी ने मेरे ले लिए, इसीलिए मैंने ये ट्रेन रुकी है। ओहो हो। पति ने कहा ले झूठ बोल, अब झूठ बोलेगी तो भुगतना पड़ेगा, इसीलिए सत्य जीवन में लाए। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। चित्त और आनंद। कल महाराज जी बहुत अच्छी व्याख्या, बहुत ही सुंदर व्याख्या महाराज जी कर रहे थे कि आनंद प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, कहीं दुकान से खरीद के लाए नहीं। ऐसा नहीं है 100 रुपये किसी दुकान को दिए और वो कहेंगे लो 50 ग्राम आनंद ले जाओ, ऐसा हो नहीं हो सकता। कहीं दुकान पे कोई सेठ जाए और कहे भाई मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, 1000 रुपये ले और 100 ग्राम आनंद दे, तो कोई दुकानदार दे सके? मारा नहीं दे सके ना। आनंद प्रकट होता है। और आनंद और कहीं नहीं है, केवल सदगुरु के चरणों में है। सदगुरु के चरणों में ही आनंद है और कहीं नहीं, क्योंकि सदगुरु ही ठाकुर की राह दिखाता है। मेरे गोविंद की, मेरे श्रीनाथ बाबा की जो राह दिखाए वही गुरु है। गुरु के चरणों में ही आनंद है।